कभी सोचा है जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही आपको धोखा दे सकता है, और ये धोखा अगर आपकी जान ही ले ले तो। ये कहानी है शेरन राज की, जिसने सिर्फ सच्चे दिल से प्यार किया था, लेकिन इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। हे एवरीवन, आई एम वैष्णवी एंड वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। शेरन 23 साल का एक नॉर्मल सा लड़का था जिसे अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना था। 2021 में उसकी मुलाकात गिरिश्मा से हुई। दोनों दोस्त बने और जल्द ही ये दोस्ती प्यार में बदल गई। शेरन को लगा कि उसे उसकी जिंदगी का प्यार मिल गया है। वो गिरिश्मा से शादी करना चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं था गिरिश्मा उससे एक बात छुपा रही है। गिरिश्मा पहले से ही किसी और लड़के से शादी करने को तैयार थी। उसकी फैमिली वालों ने इसके लिए एक लड़का देख रखा था जो कि आर्मी में था, और गिरिश्मा को भी ये लड़का पसंद था। पर उसने कभी भी इस बारे में शेरन को कुछ भी नहीं बताया। वो शेरन से प्यार करने का नाटक करती रही, और अंदर ही अंदर वो जानती थी कि वो शेरन से कभी भी शादी नहीं करेगी। 4 मार्च 2022 गिरिश्मा की एंगेजमेंट हो जाती है उस लड़के से जिसे उसके घर वालों ने पसंद किया था, और अगले ही साल नवंबर में शादी भी फिक्स हो जाती है। और इस टाइम भी वो शेरन के साथ रिलेशनशिप में होती है, जैसे मानो शेरन उसके लिए टाइम पास हो, एक लव अफेयर जैसा हो, जिसे वो टाइम आने पे छोड़ देगी। लेकिन जैसे ही गिरिश्मा की ये एंगेजमेंट वाली बात शेरन को पता चलती है, वो तुरंत ही उससे ब्रेकअप कर लेता है और दूरी बनाने लगता है। लेकिन वो गिरिश्मा ही थी जो शेरन के पीछे वापस से पड़ती है, उसे समझाती है, मनाती है कि वो सिर्फ उसी से शादी करेगी, और अगले साल नवंबर में शादी के पहले वो अपने घर से भाग जाएगी। शेरन उसकी बातों में वापस से आ जाता है। उसे भी लगता है कि गिरिश्मा सिर्फ उसी से प्यार करती है। एक तरफ जहां शेरन गिरिश्मा से शादी करने के सपने देख रहा था, वहीं दूसरी तरफ गिरिश्मा अच्छे से जानती थी कि वो शेरन से शादी नहीं करने वाली है। वो शादी उसी लड़के से करेगी जिससे उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है, और अब धीरे धीरे शादी की डेट पास आ रही थी। गिरिश्मा कैसे भी शेरन से अपना पीछा छुड़ाना चाह रही थी। उसने बहुत सारे बहाने किए पर कुछ भी काम नहीं आया। उसने ये झूठ तक बोला कि उसकी कुंडली में दोष है और जो भी लड़का उससे शादी करेगा उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन ये इसका दाव उसी पे उल्टा पड़ जाता है। और शेरन कहता है कि वो इन चीज़ों को नहीं मानता, वो अपना प्यार प्रूफ करने के लिए उससे अभी के अभी शादी कर सकता है। शेरन गिरिश्मा को चर्च ले आता है और उससे शादी कर लेता है, और अब गिरिश्मा जान चुकी थी कि शेरन उसे ऐसे नहीं जाने देगा, तो वो नई प्लानिंग करना स्टार्ट कर देती है। वो शेरन के साथ अब शादी वाला गेम खेल रही थी। जब भी शेरन के साथ वो होती, वो गले में मंगलसूत्र पहन लेती और मांग में सिंदूर लगा लेती। यहाँ तक उन दोनों में फिजिकल रिलेशनशिप भी था। शेरन तो उसे अपनी पत्नी मानकर सब कुछ कर रहा था, लेकिन शेरन को ये नहीं पता था कि गिरिश्मा तो कुछ अलग ही खतरनाक प्लानिंग कर रही है। गिरिश्मा शेरन को जूस चैलेंज के नाम पर ओल्ड मारथंडा ब्रिज ले जाती है। शेरन भी इन चीजों को रिकॉर्ड करने लगता है, एक नॉर्मल गेम चैलेंज समझकर। पर गिरिश्मा उसे मना करने लगती है, क्योंकि जिन 2 जूस की बोतल पकड़ के वो इस फोटो में खड़ी है, उनमें से एक बोतल में उसने 50 से भी ज्यादा पैरासीटामोल मिला दिया है। जैसे ही शेरन ये जूस पीता है, वो उसे थूक देता है, और वो गिरिश्मा से कहता है कि इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा खराब है। तो गिरिश्मा तुरंत ही डर जाती है, और वो शेरन से कहती है कि हो सकता है जूस खराब होगा या एक्सपायर होगा। और यही थी वो प्लानिंग जो उसने शेरन को मारने के लिए की थी। लेकिन उसका ये पहला प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। लेकिन अभी भी गिरिश्मा का इरादा नहीं बदला था, वो अभी भी शेरन को मारना ही चाहती थी। 13 अक्टूबर 2022 की रात को शेरन और गिरिश्मा के बीच काफी देर तक बात होती है। गिरिश्मा शेरन को अगले दिन उसके घर बुलाती है, ये कहते हुए कि उसके माँ और मामा घर पे नहीं होंगे। अगले दिन जब शेरन अपने दोस्त के साथ जाता है, तो उसका दोस्त गिरिश्मा के घर के कुछ देर पहले ही रुक कर वहाँ शेरन का इंतजार करता है, और शेरन गिरिश्मा के घर में चला जाता है। शेरन इस बात से बिल्कुल अनजान था कि गिरिश्मा ने पहले ही अपनी माँ और मामा के साथ मिलकर उसे मारने की प्लानिंग कर रखी है। उन लोगों ने परागरत नाम का जहर खरीद रखा था, जो कि वो शेरन को देने वाले थे। 14 अक्टूबर 2022 को जब शेरन गिरिश्मा के घर गया था, तो गिरिश्मा ने
एक आयुर्वेदिक टॉनिक में उसे ये जहर मिलाकर पिला दिया था। शरण को कभी लगा ही नहीं होगा कि ग्रीष्मा उसके साथ कुछ ऐसा कर सकती है, क्योंकि वो ग्रीष्मा पे बहुत भरोसा करता था, वो ग्रीष्मा से बहुत प्यार भी करता था। टॉनिक पीने के बाद ही शरण की तबीयत खराब होने लगी थी। शरण के पेट में दर्द और शरण को उल्टियां शुरू हो गई थी। पहली उल्टी उसे ग्रीष्मा के घर पर ही हुई थी, तो उसे लगा कि हो सकता है फूड पॉइजनिंग हो गई हो। वो तुरंत ही ग्रीष्मा के घर से निकलता है और अपने दोस्त के साथ हॉस्पिटल जाता है, और उसके दोस्त को और शरण को अभी तक यही लग रहा था कि शरण को फूड पॉइजनिंग ही हुई होगी। लेकिन अगले कुछ दिनों में शरण की हालत खराब होने लगती है। डॉक्टर्स बहुत समझने की कोशिश करते हैं आखिर हो क्या रहा है, क्यों धीरे धीरे शरण के इंटरनल ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं, और डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाते। वो बहुत कोशिश करते हैं पर वो शरण को बचा नहीं पाते। 11 दिनों तक हॉस्पिटल में संघर्ष करने के बाद 25 अक्टूबर 2022 को शरण की डेथ हो जाती है, पर कोई समझ नहीं पाता कि आखिर ये सब हुआ कैसे। जब डॉक्टर शरण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखते हैं, तब जाकर उन्हें पता चलता है कि शरण की बॉडी में जहर था। शरण की फैमिली तुरंत ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और उन्हें पता चलता है कि शरण लास्ट टाइम ग्रीष्मा के घर ही गया था। पुलिस वाले जब सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल रिकॉर्ड देखते हैं तो उन्हें ग्रीष्मा पर ही शक होता है। वो ग्रीष्मा को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं पूछताछ करने के लिए, लेकिन पूछताछ के दौरान वो ये नोटिस करते हैं कि ग्रीष्मा बार बार अपना बयान बदल रही है। कड़ी पूछताछ के बाद लास्ट में 31 अक्टूबर 2022 को फाइनली ग्रीष्मा ने ये एक्सेप्ट किया कि उसने ही शरण को मारा था। उसने शरण को एक ऐसा जहर दिया था जो धीरे धीरे बॉडी के ऑर्गन्स को खराब कर देता है। इस केस ने पूरे देश को हिला दिया। एक लड़का जिसने सिर्फ सच्चे दिल से प्यार किया, उसे उसकी ही प्रेमिका ने धोखा देकर मार दिया था। जनवरी 2025 में कोर्ट ने ग्रीष्मा को फांसी की सजा सुनाई। उसके मामा को अपराधी पाते हुए कोर्ट ने उसे भी 7 साल की सजा सुनाई, लेकिन ग्रीष्मा की मां के खिलाफ कुछ पक्के सबूत न होने के कारण कोर्ट को ग्रीष्मा की मां को छोड़ना पड़ा। शरण के माँ बाप को इंसाफ तो मिल गया था, लेकिन अब उनका बेटा कभी भी वापस नहीं आ सकता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्यार में, रिलेशनशिप में भरोसा बहुत जरूरी है, लेकिन किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके हिसाब से ग्रीष्मा को क्या सजा मिलनी चाहिए थी। ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।